Praise the Lord. जय मसीह की। I thank God for this opportunity to come before you with God's word. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपके सामने प्रभु का वचन बांटने का अवसर मिला। Have you ever felt like shouting, God, where are you when I needed you the most? क्या आपको कभी चिल्लाते हुए पूछने का मन लगा कि प्रभु, जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तो आप कहाँ थे? Sometimes God seems too far away कभी कभी प्रभु बहुत दूर लगते हैं and show up when it is too late. और जब बहुत देर हो चुकी होती है तो दिखते हैं। Isn't it? क्या ये नहीं है? Many times I felt as if I cannot go any further. कई बार मुझे लगा जैसे मैं आगे नहीं जा सकता। But it does not mean God's goodness is not at work. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु की अच्छाई काम पर नहीं है। Are you feeling that a miracle is your only hope of seeing God's goodness at work? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि काम पर परमेश्वर की अच्छाई देखने के लिए एक चमत्कार आपकी एकमात्र उम्मीद है? Hold on. रुको, God is at work. परमेश्वर काम पर है। When we turn our Bible to Mark chapter 4, verses 35 to 41, जब हम अपनी बाइबल को मरकुस अध्याय 4 के 35 से लेकर 41 आयत में देखते हैं, we see a violent storm threaten the life of Jesus' disciples and to sink their boat in the Sea of Galilee. तो हम देखते हैं कि एक हिंसक तूफान ने यीशु के शिष्यों के जीवन को खतरे में डाल दिया और उनकी नाव को गलील सागर में डूबने के लिए छोड़ दिया। In Mark chapter 4, verse 39, we can read, मरकुस 4 अध्याय आयत 39 में हम पढ़ सकते हैं, Jesus arose and rebuked the wind and said to the waves, Quiet, be still. यीशु खड़े हुए, उन्होंने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। Then the wind died down and it was completely calm. तब भवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। We are all sailing through a sea of life. हम सभी जीवन के समुद्र के माध्यम से नौकायान कर रहे हैं। Some of us may be in a great storm right now. हम में से कुछ अभी एक महान तूफान में हो सकते हैं। Listen carefully. ध्यान से सुनो। God did not promise us a smooth sailing. परमेश्वर ने हमें एक सहज नौकायान का वादा नहीं किया है, But He did promise that we are going to reach the other side. लेकिन उन्होंने वायदा किया है कि हम दूसरी तरफ पहुंचेंगे। Some of you have lost your jobs. आप में से कुछ ने अपनी नौकरी खो दी हो। Some of you are going through some crisis in life. आप में से कुछ लोग जीवन के कुछ संकटों से गुजर रहे हों। Some of you are experiencing failures. आप में से कुछ लोग असफलताओं का सामना कर रहे हों। Some of you are going through a time of illness. आप में से कुछ बीमारी के दौर से गुजर रहे हों। Or some of you have experienced unexpected tragedy that's stricken life like a lightning striking out of a clear blue sky. या आप में से कुछ अप्रत्याशित दुर्घटना का अनुभव कर रहे हों जो एक स्पष्ट नीले आकाश से निकलती बिजली की तरह है। But what can we learn from this chaos? लेकिन इस अराजकता से हम क्या सीख सकते हैं? What can we do to survive the coming storm? आने वाले तूफान से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? What to do when you feel like going under and the chaos reigns? जब आप नीचे जा रहे हों और अराजकता का एहसास हो तो क्या करें?
When fear grabs you by the throat and tries to drown you, what to do? जब डर आपके गले से पकड़ लेता है और आपको डुबाने की कोशिश करता है तो क्या करें? Chaos and storm doesn't mean that something is wrong with you. अराजकता और तूफान का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत है। It doesn't mean that God is angry with you इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे नाराज है or God doesn't love you या परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करते or that God has rejected you. या परमेश्वर ने आपको अस्वीकार कर दिया। No. नहीं, Chaos doesn't mean that if you were in the perfect will of God, you would not be in that storm. अराजकता का मतलब ये नहीं है कि यदि आप परमेश्वर की पूर्ण इच्छा में हैं तो आप तूफान में नहीं होंगे। Let me tell you this very clearly. मुझे यह स्पष्ट रूप में बताने दीजिए। Turmoil is a normal part of our life and living. अशांति हमारे जीवन और जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। Struggle is the essence of growth and development. संघर्ष विकास और उन्नति का सार है। I heard of a person who years ago spent most of his time planting trees. मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना जो सालों पहले अपना ज्यादातर समय पेड़ लगाने में बिताता था। But he seldom watered the young trees. लेकिन उन्होंने शायद ही कभी वो छोटे पेड़ पौधों को पानी पिलाया Because he thought that too much watering would spoil the trees. क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा पानी पेड़ों को खराब कर देगा। And later he found that trees have grown tall and tough. और बाद में उन्होंने पाया कि पेड़ बड़े लंबे और सख्त हो गए हैं। An oak tree begins with a little seed that planted in the soil. एक ओक का पेड़ एक छोटे से बीज से शुरू होता है जो मिट्टी में लगाया जाता है And fights its way up only to face the winds, the rain, the snow, the blazing sun, and the endless adversity year after year to become a beautiful, magnificent oak tree. और हवाओं, बारिश, बर्फ, धधकते धूप और अंतहीन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक सुंदर शानदार ओक का पेड़ बनने के लिए साल भर लड़ता है। Adversity and deprivation seem to have benefited them in ways that could not if it was being sheltered and pampered. प्रतिकूलता और अभाव ने उन्हें उन तरीकों से लाभान्वित किया है जो अगर आश्रय और लाड प्यार कर रहे थे तो वे नहीं कर सकते थे। It is only in the storms that our faith can grow. यह केवल तूफानों में है कि हमारा विश्वास बढ़ सकता है। It is only when our faith is tested by fire that we really know how pure our faith is. यह केवल तब है जब हमारे विश्वास को आग से परखा जाता है कि हम वास्तव में जानते हैं कि हमारा विश्वास कितना शुद्ध है। It is only when we are tested that our character can develop. यह तभी होता है जब हमें परखा जाता है कि हमारा चरित्र विकसित हो सकता है। Only in the storm we can discover the power of God to deliver us. केवल तूफान में ही हम परमेश्वर की शक्ति की खोज कर सकते हैं। Only in the storm we call up on the Lord and find Him to be the ever-present help in the time of our trouble. केवल तूफान में ही हम प्रभु का आह्वान करते हैं और पाते हैं कि हमारी मुसीबत के समय में वे हमें हमेशा मौजूद रहेगा। The storm develops our confidence, and our confidence is our capacity. तूफान हमारे
आत्मविश्वास को विकसित करता है और हमारा आत्मविश्वास हमारी क्षमता है। God has you fighting the present storm you are fighting now because it is a fight designed by God to develop your confidence. परमेश्वर आपके वर्तमान में चल रहे तूफान को लड़ने दे रहे हैं क्योंकि यह आपके विश्वास को विकसित करने के लिए परमेश्वर द्वारा रचित की गई लड़ाई है। And when you win this one, और जब आप इसे जीत लेते हैं the next one will be a little bigger and you will have the confidence because of your past victory. तो अगला वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आपको अपनी पिछली जीत के कारण आत्मविश्वास होगा। God doesn't answer instantly, doesn't mean He is not going to answer at all. परमेश्वर तुरंत जवाब नहीं देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वह बिल्कुल भी जवाब देने वाले नहीं हैं। God's delays are not God's denial. परमेश्वर की देरी परमेश्वर का इनकार नहीं है। He is waiting for persistence to overcome resistance. वह प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए दृढ़ता से इंतजार कर रहे हैं। He is trying to develop in us the character of endurance. वो हम में धीरज के चरित्र को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। Those who endure to the end shall be saved. जो अंत तक करेंगे वे बच जाएंगे। God puts you through a struggle to develop you into who you are going to be in the kingdom of God. परमेश्वर आपको एक संघर्ष के माध्यम से विकसित करते हैं जो आपको परमेश्वर के राज्य में होने जा रहा है। God used no one in the Bible until He put them through the university of adversity. परमेश्वर ने बाइबल में किसी को तब तक उपयोग नहीं किया जब तक कि उन्होंने उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ एडवर्सिटी में नहीं रखा। You will have your share of adversity and you will reach the other side. आपके पास प्रतिकूलता का हिस्सा होगा और आप दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। But God is going to make you a champion of grace as you go through the adversities of life. लेकिन परमेश्वर आपको जीवन की प्रतिकूलताओं से गुजरते हुए अनुग्रह का चैंपियन बनाएंगे। When you focus on the storm, you will experience fear. But when you focus on Jesus, you will experience faith. जब आप तूफान पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप भय का अनुभव करेंगे, लेकिन जब आप यीशु पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप विश्वास का अनुभव करेंगे। When you struggle, when you go through adversity, think about the possibility that God is using through your struggle and adversity. जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो इस सब संभावना के बारे में सोचें कि परमेश्वर आपके संघर्ष और प्रतिकूलता के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं। Every opportunity has difficulty and every difficulty has opportunity. हर अवसर में कठिनाई होती है और हर कठिनाई में अवसर होता है। It is only when you come to grips with a difficulty that you will realize your potential. यह केवल तब होता है जब आप एक कठिनाई के साथ पकड़ में आते हैं जो आपकी अपनी क्षमता का एहसास कराता है। Stop looking at your circumstances and start looking at your opportunity. अपनी परिस्थितियों को देखना बंद करो और अपने अवसर को देखना शुरू करो। The things and people you trust in today will fail you tomorrow. आज जिन चीज़ों और लोगों पर आप भरोसा करते हैं वे आपको कल विफल कर देंगे। It is painful, it is chaotic, and we will end up with the question why God is allowing something like this to happen. यह दर्दनाक है, यह अराजक है
और हम इस सवाल के साथ समाप्त होंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। Listen, it is not the end of the world. सुनिए, यह दुनिया का अंत नहीं है। As the time goes, your heart will heal, the sun will shine again, you will sing again, you will love again. समय बीतने के साथ आपका दिल ठीक हो जाएगा, सूरज फिर से चमक जाएगा और फिर से गाएंगे, आप फिर से प्यार करेंगे। You may think there is no answer for me or God. आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए कोई जवाब नहीं है, हे परमेश्वर। But God has 1,001 answers you haven't thought of. लेकिन परमेश्वर के पास 1001 उत्तर हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। Where do you go when the storms of life are greater than what you can endure? जब आप जीवन के तूफानों को सहन नहीं कर सकते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? When the storms are great, when the wind and waves are crushing your dreams, where do you go? जब तूफान महान होते हैं, जब हवा और लहरें आपके सपनों को कुचल देते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? You need to go to the one who winds and waves obey. His name is Jesus. आपको उस व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत है जो हवाओं और लहरों का पालन करता है। उसका नाम यीशु है। He is the rock and he is the savior. वह चट्टान है और वह उद्धार करता है। The measure of our spirituality is the way we respond when things go wrong. हमारी आध्यात्मिकता का माप वह तरीका है जिससे हम जवाब देते हैं जब चीज़ें गलत होती हैं। If we give into despair, अगर हम निराशा में चले जाएं, doubt God's existence, ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करें or strike out at some innocent person, या किसी निर्दोष व्यक्ति पर हमला करें, then we have some growing up to do. तब हमें परमेश्वर में बढ़ने की आवश्यकता है। How did you respond the last time something went wrong? आपने पिछली बार कुछ गलत होने पर कैसे प्रतिक्रिया की? Did you fall apart? क्या आप अलग हो गए? If so, you need to ask God for patience and a positive perspective to handle life's setbacks in a mature way. यदि ऐसा है तो आपको परमेश्वर से धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन की असफलताओं को परिपक्व तरीके से संभालने के लिए कहना होगा। When things go wrong, ask God for strength and wisdom. जब चीज़ें गलत हो जाती हैं तो परमेश्वर से शक्ति और ज्ञान के लिए पूछें। All of us have struggles. हम सभी के पास संघर्ष हैं। Life is hard for everybody, but the only difference is it is much harder for some than for others. जीवन हर किसी के लिए कठिन है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यह दूसरों के लिए ज़्यादा कठिन हो जाता है। Putting our trust in Christ our Savior and His Word assures us that all the storm will turn to joy when we totally depend on God. हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर में हमारा भरोसा और उसका वचन हमें विश्वास दिलाता है कि जब हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो सभी तूफान खुशी में बदल जाते हैं। When life seems impossible, we can trust God. जब जीवन असंभव लगता है, हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। Philippians chapter 4 verses 6 and 7 say, फिलिपियों अध्याय 4, 6 और 7 में लिखा है, Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. आयत 6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। And the peace of God, which transcends all understanding,
will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. आयत 7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। When Jesus calms or storms like problems and situations, जब परमेश्वर हमारे तूफानों को समस्याओं और स्थितियों की तरह शांत करते हैं, we realize that we have much more to learn about His compassion for us. तो हम महसूस करते हैं कि हमारे लिए उनकी करुणा के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। And we long to trust Him with all our cares. हम अपनी सभी चिंताओं के साथ उस पर भरोसा करने के लिए इच्छा रखते हैं। Sufferings can become so intense at times that we don't know how we can take any more pain. कठिन समय इतने तीव्र हो जाते हैं कि हम नहीं जानते कैसे हम अधिक दर्द ले सकते हैं। It is in these moments that Jesus reassures us of His presence and sustains us. यह इन क्षणों में है कि यीशु हमें अपनी उपस्थिति का आश्वासन देते हैं और हमें निर्वाह करते हैं। God provides the protection of His own wings. परमेश्वर अपने स्वयं के पंखों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। So do not focus on your problems, focus on Jesus. ये इसलिए अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित ना करें, यीशु पर ध्यान केंद्रित करें। Do not try to face the future alone. अकेले भविष्य का सामने करने की कोशिश ना करें। Make the Lord your refuge. परमेश्वर को अपना आश्रय बनाइए। Take comfort in the protection of God's angels. परमेश्वर के स्वर्ग दूतों की सुरक्षा में आराम करें। As we see in Mark chapter 4 verse 39, जैसा कि हम मरकुस अध्याय 4:39 में देखते हैं, Jesus speaks to the problem, and when He speaks to the problem, there is change in the circumstances of our life. यीशु समस्या से बात करते हैं और जब वह समस्या से बात करते हैं तो हमारे जीवन की परिस्थितियों में परिवर्तन होते हैं। And no matter what you are going through, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं। when the storm comes, He says He will not allow you to be tested beyond what you can bear. जब तूफान आते हैं तो वह कहते हैं कि वह आपको परीक्षण करने की अनुमति नहीं देंगे कि आप क्या सहन नहीं कर सकते। 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 13 में ऐसा लिखा है, No temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्यों के लिए सामान्य नहीं है। परमेश्वर विश्वसनीय है, वह तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक तुम्हें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। परीक्षा के साथ साथ उसने बचने का मार्ग भी वह तुम्हें देगा ताकि तुम परीक्षा को उत्तीर्ण कर सको। So be sure, if He allows it, He trusts you. इसीलिए सुनिश्चित करें कि अगर वह इसकी अनुमति देता है तो वह आप पर भरोसा करता है। A storm is a message from God about what He thinks about you. एक तूफान परमेश्वर का संदेश है कि वह आपके बारे में क्या सोचते हैं। Every storm that comes, God is saying to you, come on, you can handle it. आने वाले हर तूफान में परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम आओ, इसे संभाल सकते हो। I will not allow it
if you couldn't handle it. यदि आप इसे नहीं संभाल सकते तो मैं अनुमति नहीं देता। Whatever the storm is, God is at work. जो भी तूफान हो, परमेश्वर काम पर है। He is at work in the storm. वह तूफान में काम पर हैं। He is up to something good in every single storm if we will just trust Him. वह हर एक तूफान में कुछ अच्छा करने के लिए हैं, अगर हम सिर्फ उस पर भरोसा रखें। God bless you. Let us pray. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।